नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल MK बुद्धा इंस्पायर्ड मी दिल से स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 10,000 कंप्लीट करवाए MK बुद्धा फैमिली को ज्वाइन करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ नया सिखा कर जाएगा। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी आत्मनियंत्रण पर। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक यात्रा पर थे। मार्ग में एक गांव आया जहाँ के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होने के बजाय उनकी आलोचना करने लगे। उन्होंने बुद्ध को अपमानित किया और उन्हें गालियां दी। शिष्य चिंतित हो गए और बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, इस अपमान का उत्तर हम कैसे देंगे? बुद्ध ने शिष्यों को शांत रहने की सलाह दी और कहा, मान लो मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो उस उपहार का क्या होगा? शिष्य ने जवाब दिया, उपहार उस व्यक्ति के पास ही रहेगा जो उसे देने का इच्छुक था। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब लोग तुम्हें गाली देते हैं या अपमानित करते हैं और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो उनका अपमान तुम्हारे पास नहीं आएगा। आत्मनियंत्रण से ही तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें सही शांति मिलेगी। इस घटना से शिष्य समझ गए कि दूसरों के बुरे व्यवहार पर प्रतिक्रिया देने की बजाय खुद को नियंत्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मनियंत्रण से ही आंतरिक शांति प्राप्त होती है और वास्तविक जीत संभव होती है। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी आत्मनियंत्रण पर। एक बार एक गांव में एक युवा माली रहता था जो अपनी फसल के प्रति अत्यधिक लगनशील था। उसकी मेहनत से उसकी फसल बहुत ही उन्नत और समृद्ध थी। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोग आए और उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने लगे। युवा माली बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। माली बुद्ध से मिलने गया और अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उसे एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण बात समझाई। जब तूफान आता है तो पेड़ को झुककर रहना पड़ता है। अगर पेड़ झुकता नहीं तो वह टूट जाता है, लेकिन यदि वह झुकता है और धैर्य रखता है तो तूफान बीतने के बाद भी वह खड़ा रहता है। बुद्ध ने कहा, तेरे साथ भी ऐसा ही है। अगर तू आत्मनियंत्रण रखेगा और धैर्य से काम लेगा तो तूफान चाहे जैसा हो, तू खुद को नहीं खोएगा। तू अपनी मेहनत और आत्मनियंत्रण से अंततः सफलता पाएगा। युवा माली ने बुद्ध की बातों को समझा और आत्मनियंत्रण रखने का निर्णय किया। उसने अपनी फसल की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक उपाय किए और समय के साथ उसकी मेहनत सफल हुई। उसकी फसल एक बार फिर से समृद्ध हो गई और उसने सीखा कि आत्मनियंत्रण और धैर्य से हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनियंत्रण और धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। बाहरी कठिनाइयों के बावजूद जब हम खुद पर नियंत्रण रखते हैं और धैर्यपूर्वक प्रयास करते हैं तो हमें अंततः सफलता मिलती है। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी आत्मनियंत्रण पर। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु संत रहते थे। वे बहुत ही शांत और धैर्यवान थे, लेकिन गांव के लोग अक्सर उनकी परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया और साधु से कहने लगा, मुझे तुम्हारे शांति और धैर्य की परीक्षा लेनी है। मैं तुम्हें गाली दूंगा, देखना है कि तुम क्या करते हो। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। लड़के ने गालियां दी पर कई अपशब्द कहे। साधु शांत रहे और बस मुस्कुराते रहे। जब लड़का थक गया तो साधु ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? लड़का हैरान होकर बोला, तुमने मेरी गालियों का कोई असर क्यों नहीं लिया? साधु ने जवाब दिया, तुम्हारे शब्दों का प्रभाव केवल तब होगा जब मैं उन्हें स्वीकार करूं। यदि मैं आत्मनियंत्रण बनाए रखूं तो तुम्हारे शब्द मुझ पर कोई असर नहीं डाल सकते। लड़का समझ गया कि आत्मनियंत्रण केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि खुद की भावनाओं और प्रतिक्रियाओं से भी होता है। उसने साधु से प्रेरणा ली और खुद पर आत्मनियंत्रण रखना सीखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनियंत्रण न केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाओं और मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। जब हम खुद पर नियंत्रण बनाए रखते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है।